हमारे खजूर के बहुत खस्ता से हाफ मून समोसे बिल्कुल तैयार हैं। आपको इसकी लेयर्स नजर आ रही होंगी और अंदाजा हो रहा होगा कि कितने ये खस्ता हैं। चलिए अब मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि हमारा जो ये समोसा है कितना खस्ता तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी इसकी अच्छी लेयर्स बनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खस्ता खजूर के हाफ मून समोसे बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर 125 ग्राम्स किया है, 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और बिल्कुल चुटकी सा नमक और थोड़ा सा पानी इसको गूंदने के लिए। तो चलिए हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो चुटकी भर नमक है वो इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसमें से 1 टेबलस्पून घी इसके अंदर डालूंगी। मैदे के अंदर थोड़ा सा बस अब हम बचा देंगे। इसको अच्छी तरह मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। घी मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक सख्त डो बना रही हूँ। आपने याद रखना है कि इसका नरम आटा नहीं गूंदना, वरना जब हम समोसे बनाएंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी और समोसे खस्ता भी नहीं बनेंगे। बस हमने समेट लेना है। इसका आटा इतना ही पानी डालना है। 3 मिनट तकरीबन हम इसको अच्छे से गूंद देंगे। 3 मिनट गूंदने के बाद हमारा ये मुलायम सा लेकिन सख्त आटा तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब मैं हल्का सा घी हर तरफ लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट में रख देंगे। घी लगाने से ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा, लगाना ज़रूरी है। और अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ। इतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। समोसे की फिलिंग के लिए मैंने 150 ग्राम सॉफ्ट वाली खजूरें ले ली हैं और अब मैं इनके सीड्स रिमूव कर लेती हूँ। अब खजूर के अंदर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम शामिल कर दूंगी, साथ ही 2 टेबलस्पून पिस्ता, 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून रेजन्स और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं और साथ ही हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। खजूरों को भी हम अंदर तोड़ के अच्छे से मिक्सचर बना लेते हैं। समोसे की फिलिंग के लिए हमारा खजूर का मिक्सचर तैयार है। अगर आपकी खजूर बहुत मीठी है तो आप उसके मुताबिक चीनी जो है उसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा गीला है तो आप उसमें ज़रूरत के मुताबिक भुनी हुई सूजी या भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं, ताकि बहुत गीला गीला मिक्सचर ना हो और सौगी सा समोसा ना बने। तो इस तरह से मेरा ये जो मिक्सचर है वो परफेक्ट है। अब हम एक और काम कर लेते हैं। ये 1 टेबलस्पून जो घी बचा था उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये हम एक पेस्ट सी बना लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो हम ये डो को भी चेक कर लेते हैं। डो हमारी स्मूथ हो गई है। मैं इसको सरफेस पे निकाल कर तो इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से मल लूँगी ताकि मज़ीद ये स्मूथ हो जाए। डो देखिए अब हमारी कितनी सिल्की स्मूथ हो गई है। तो इसको मैं 2 हिस्सों में काट लेती हूँ और अब हम इनको बराबर की 2 रोटियों में बेल लेंगे। ये देखिए अच्छे से अगर हमने बनाया होता है तो देखिए अभी से इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये निशानी है कि आपके जो समोसे हैं वो खस्ता बनेंगे। ये इस तरह से मैंने रोटी बेल ली है और इसी तरह से ये दूसरी भी बेल ली है। एक ही साइज़ में कोशिश करें कि आप बेल लें। तो अब मैं इस पहली वाली पे जो हमने ये पेस्ट बचा के रखा है वो अप्लाई कर देंगे। बस हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का सारी जगह पे अप्लाई कर देना है।
चलिए, इसमें से भी थोड़ा सा बच गया है तो अब हम मज़ीद नहीं लगाएंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। मैदा हर तरफ अच्छी तरह फैलाने के बाद इसके ऊपर बेली हुई दूसरी रोटी रख देंगे। इसके किनारे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा और छिड़क कर हम इस रोटी को मज़ीद पतला बेल लेंगे। अब इस रोटी को मैंने एक बड़ी रेक्टेंगल रोटी की तरह बेल लिया है। कोशिश करें कि किनारे जो हैं वो साइडों से रेक्टेंगल की तरह हो जाए। ये देखिए, और पतला और लंबा मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके अंदर जो पेस्ट बचा हुआ है थोड़ा सा हम वो अप्लाई इसके ऊपर कर देंगे। और सारी साइड्स पे फैला देंगे। हमने थोड़ा ही पेस्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। तो ये 1 टेबलस्पून जो है वो इसके लिए परफेक्ट है। इसके ऊपर अब हम फिर मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम साइड से उठाते हुए इसको बहुत बारीक बारीक सा मोड़ लेंगे। टाइटली आपने फोल्ड करना है ताकि दरमियान में कोई एयर ना आए। इस तरह अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसको अब हम इस तरह रोल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब मैंने इसको बराबर 8 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। मैंने निशान लगाए हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी लेयर्स हैं। इस तरह अब मैं इसको हाथ की मदद से फ्लैट करूंगी और थोड़ा सा साइड की तरफ इसके जो दरमियान में जो सारी लेयर्स हैं वो साइड की तरफ कर दूंगी हाथ की मदद से। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार करूंगी। तो सारे पेड़े इसी तरह तैयार कर लिए हैं और अब मैं 5 मिनट का इसको रेस्ट दे दूंगी ताकि आसानी के साथ ये बेले जा सकें। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम समोसों को बेल लेंगे। हल्के हाथ से कम प्रेशर लगाते हुए सारी साइड से बराबर का बेलेंगे। इस तरह पतला सा हम बेल लेंगे। इसी तरह ये सारी हमने बेल ली हैं। अब हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग करने के लिए जो फिलिंग का मिक्सचर, खजूर का मिक्सचर है, वो हम इसके इस तरह दरमियान में थोड़ा सा रखेंगे फैलाते हुए। अब हम इसके किनारों को इस साइड से पानी लगा देंगे ताकि किनारे अच्छे से सील हो जाएं। और अब ये वाला हिस्सा उठाकर और इस हिस्से के ऊपर हम अच्छे से मिला देंगे। ऐसे अच्छे से मिलाना है ताकि फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। और अब हम चाहें तो इसे ऐसे ही फ्राई कर लें। मैं इसके ऊपर कांटे से थोड़ा सा निशान बनाऊंगी ताकि ये खूबसूरत मालूम हो। इसी तरह हम फिलिंग करते जाएंगे।
ये शेप तभी अच्छी बनेगी जब आपने जो इसकी डो है वो परफेक्ट बनाई होगी। अगर सॉफ्ट डो होगी तो आपका जो समोसा है उसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। सारे समोसे हमने इसी तरह फिलिंग करके तैयार कर लिए हैं। अब घी को मैंने गरम कर दिया है और इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो की तरफ है। लो फ्लेम पर ही हम इसको डालेंगे शुरू के कुछ मिनटों में। अब समोसे मुझे डाले हुए 3 मिनट हो गए हैं और समोसे फूलना शुरू हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं इसकी साइड बदल रही हूँ। फ्लेम अभी मैंने लो पे ही रखा है। शुरू के 3 से 4 मिनट जब तक कि समोसे ऊपर ना आ जाए आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब मैं इसका फ्लेम मीडियम पे कर रही हूँ। ये देखिए जब इस तरह इन पे कलर आ जाए तो इनको बाहर निकाल लेंगे। हमारे खजूर के बहुत खस्ता से हाफ मून समोसे बिल्कुल तैयार हैं। आपको इसकी लेयर्स नजर आ रही होंगी और अंदाजा हो रहा होगा कि कितने ये खस्ता हैं। इस समोसे को बनाना बहुत आसान है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि जब समोसे आप फ्राई करें तो शुरू के 3 मिनट इसको 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाना है, जिसकी वजह से इसकी परतें जैसे कि इसकी खुली हैं इस तरह परतें खुल जाएंगी। और अगर तो आप हाई फ्लेम पे उसको पका लेंगे तो परतें अच्छे से नहीं खुलेंगी। और उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद आपने फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है। चलिए अब मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि हमारा जो ये समोसा है कितना खस्ता तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी इसकी अच्छी लेयर्स बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।